हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में सिलेक्टेड पी वाई टॉपिक वाइज जो हैं बिहार पुलिस 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न एग्जाम में बने तो वहाँ छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो ये सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आप जिसे जानते हैं कि 2025 में बहुत ही वैकेंसी दिया है बिहार पुलिस के लिए 21,000 कितना, तो 21,391 पदों के लिए बहाली के लिए ये सभी जो प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा, और जो आपको प्रश्न की क्वेश्चन अर्थात प्रश्न उत्तर आदि आप उसका जवाब कमेंट में बताते चलिएगा, जो हम पूछेंगे भी। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर क्या है, 1 है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ऑप्शन नंबर सी है। आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 16 साल कितना, तो 16 साल 84 दिन कार्य किए हैं। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेंगे तो इंदिरा गांधी होगा। क्या, तो इंदिरा गांधी होगा। आप ये सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है किडनी के द्वारा था। किसके द्वारा, था किडनी के द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या, तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था, 1988 में। ये सभी जो प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ जो है इसका आंसर भी याद रखते चलिएगा। पृथ्वी मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया, तो 1998 में। देखिएगा आगे क्या है, तो ये जो सभी है नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है। क्या, तो देखिएगा मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो आप सभी जानते हैं कि 72 बार। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा ये सभी बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिएगा रैमने मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार से आपको बिहार पुलिस में एक प्रश्न देखने को आवश्यक ही मिलेगा। तो क्या, तो फिलीपींस। क्या, तो फिलीपींस। रैमने मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाते हैं, तो फिलीपींस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6। क्या, तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ओ को। सर्वदाता ओ को, जबकि सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो सर्वग्राही जो कहते हैं ए बी को, जबकि सर्वदाता ओ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां। क्या है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। क्या है, तो दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, तो नागा। क्या बोले हैं, दागो और भूल जाओ के नाम से कौन से मिसाइल जाने जाते हैं, तो नागा मिसाइल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां। क्या है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11वां। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या है, तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या, तो डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो
देखिएगा 11वां, भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन? तो इंदिरा गांधी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है? तो बीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में। 1958 में बीआरडीओ की स्थापना की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 13। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो कहा जाता है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा आगे क्या है? तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती हैं 46 होते हैं। कितने? तो 46 होते हैं। आगे देखिएगा क्या? तो मनुष्य की सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा केलोलॉजी। मनुष्य की सौंदर्य अध्ययन क्या कहलाता है? सौंदर्य शास्त्र अध्ययन क्या? तो केलोलॉजी कहलाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। आगे देखिएगा क्या? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 mm होता है। 120/80 mm होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या? तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो पंडित रविशंकर थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय तो पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो अभी जस्ट बताएं इसके ऊपर, ए बी को कहा जाता है। किसको? तो ए बी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। 206 होती हैं। आगे देखिएगा, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है? तो पैरों में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती हैं। आगे देखिएगा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी? तो 20 होती हैं। देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मारी जाती है? अस्त्र मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ तक मारी जाती हैं? तो याद रखिएगा, हवा से हवा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में ही मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। क्या? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं व्हीनर है। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं व्हीनर है। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, आकाश मिसाइल मार सकती है। आकाश मिसाइल मार करती हैं। आकाश मिसाइल जो मार करती हैं तो जमीन से हवा में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आकाश मिसाइल जो है जमीन से हवा में मार करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 क्या है? तो बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या होगा? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 30,
संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्रों का सर्वोच्च पुरस्कार है तो ग्रैमी पुरस्कार है। कौन तो ग्रैमी पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32वां, क्वेश्चन नंबर 32वां जो होगा, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो छोटी यात में होती है। कहाँ, तो छोटी यात में होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा, कौन एक टैंक विरोधी, सॉरी क्या तो बोले हैं, देखिएगा कौन एक, क्या बोले हैं, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो नागा, क्या है, तो नागा जो है टैंक रोधी मिसाइल हैं। आगे देखिएगा, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक जो क्या कहलाता है, तो क्या, तो एस्पिरिन, एस्पिरिन या प्लीहा कहलाता है, एस्पिरिन या प्लीहा कहलाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, क्या, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, किसमें, तो लार में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्या, तो रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, रक्तचाप जो है किस यंत्र से मापा जाता है। तो स्फेग्नोमीटर से, स्फेग्नोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो तीनों सही हैं। फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री में पूछेंगे तो 37 डिग्री, और केल्विन में पूछेंगे तो 310 केल्विन होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये 3 गो में एक प्रश्न आपको बिहार पुलिस में आवश्यक को ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 39, अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती हैं, अग्नि मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ मार करती हैं। तो देखिएगा पृथ्वी से पृथ्वी पर, अग्नि मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ मार करती हैं। तो पृथ्वी से पृथ्वी पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जानते हैं, मैन ऑफ इंडिया के एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जाना जाता है। आगे देखिएगा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, डीआरडीओ का मुख्यालय जो पड़ता है न्यू दिल्ली में पड़ता है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। आगे देखिएगा कितना होगा, तो 42 देखिएगा, मिसाइल वीमेन ऑफ, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं। तो क्या, तो टेसी थॉमस, टेसी थॉमस मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो टेसी थॉमिन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 43, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो याद रखिएगा 1980 में, 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को भारत रत्न। आगे देखिएगा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नोस्ट है, अर्थात ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एक स्टार्ट हो जाता है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। यह जो है बिहार पुलिस 2025 के लिए हिंदी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो देखिएगा बजट, क्या बोले हैं, बजट को किस सूची में रखा गया है, बजट को किस सूची में रखा गया है। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में रखा गया है, बजट को किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था।
तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिएगा, रियल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो याद रखिएगा, ऑर्थक क्या तो ऑकवर्थ समिति ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर के क्या तो सन्मुखम सेठी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो पेश करने वाला था आर के सन्मुखम सेठी थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां, क्या तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो देखिएगा 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 8। क्या तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। क्या तो डॉल्फिन है। आगे देखिएगा, क्या है? तो VAT क्या तो है VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो हरियाणा। क्या होगा? तो हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा है। VAT को किसने अपनाया? तो हरियाणा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां, क्या तो प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर क्या तो संपन्न हुआ? प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो देखिएगा, यह जो संपन्न हुआ है नागपुर में हुआ। कहाँ? तो नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्या तो सैन्य बेल्ट का संबंध किससे है? सैन्य बेल्ट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो आप ध्यान से याद रखिएगा, सुमेरियन को। किसको? तो सुमेरियन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13वां, क्या तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को समावित किया गया? तो 22 भाषाओं को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोप उपनिषद से। आगे देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो हिंदी है। आगे देखिएगा, क्या है? तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया? तो मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। आगे देख सकते हैं, क्या तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत है। आगे देख सकते हैं, क्या है? तो एक मिनट, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजा देसाई ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति जो थे मोरारजा देसाई थे। आगे, क्या तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कालिदास को। आगे देख सकते हैं, क्या तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिएगा,
राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड राष्ट्रगान को, जबकि राष्ट्रगीत को तो 65 सेकेंड, कितना तो 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत को गाने में तो 65 सेकेंड लगते हैं, बता दिए हैं। आगे क्या है तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप जानते हैं बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ। जबकि अगर पक्षी बोलेगा तो क्या होगा? मोर होगा। क्या होगा? तो पक्षी अगर बोलेगा क्या होगा? तो मोर होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय बजट का जो उल्लेख है अनुच्छेद कितना? 112 में, अनुच्छेद 112 में है। आगे देखिएगा क्या तो राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे देखिएगा क्या है तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था तो 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। क्या तो बरगद है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। आगे देखिएगा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देख सकते हैं भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को, जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो देखिएगा बैट संबंधित हैं, बैट संबंधित हैं तो बिक्री कर से, किसे? तो बिक्री कर से हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना को? तो 34। राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। आगे देखिएगा क्या है तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखिएगा क्या तो वंदे मातरम, क्या बोले हैं? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रथम बार प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? किस ग्रंथ में किया गया था? तो आनंद मठ उपन्यास में, आनंद मठ उपन्यास में। आगे देखिएगा राष्ट्रगान, क्या बोले हैं? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। आगे देख सकते हैं राष्ट्रीय गीत, क्या बोले हैं? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक क्या? तो एक मिनट देखिएगा भारत के, क्या बोले हैं? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता हैं झंडा गीत के लेखक। आगे देखिएगा क्या है? तो एक मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 40 हो गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 4 से ही तक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का हर प्रैक्टिस सेट जो है 6 बजे अपराह्न रोज का रोज चले आते हैं। अगर आप रामा मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण सूचना मिलते हैं आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।